आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पे 6 हकूक हैं। कितने हकूक हैं? 6 हकूक हैं। या रसूलल्लाह कौन से हकूक हैं? तो मेरे आका ने फरमाया पहला हक ये है कि अगर कोई तेरा मुसलमान भाई सलाम कहे तो तुम्हारे ऊपर लाजिम है कि तुम उसके सलाम का जवाब दो। जब वो तुम्हारे ऊपर सलामती भेजे तो तुम जवाबन उसके ऊपर सलामती भेजो। पहला हक ये है। दूसरा हक कौन सा है? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक मुसलमान को छींक आए तो मेरे आका ने फरमाया वो छींक के ऊपर कहे अल्हम्दुलिल्लाह। तो साथ वाले मुसलमान जो पास बैठा है उसका हक बनता है कि वो आगे जवाब में कहे यरहमुकल्लाह, अल्लाह तेरे ऊपर रहम फरमाए। कौन सा हक है दूसरा? कि एक मुसलमान को अगर छींक आए वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो दूसरा मुसलमान उसको कहे यरहमुकल्लाह। अगर अरबी नहीं आती तो कहे अल्लाह तेरे ऊपर रहम फरमाए। यह दूसरा हक है। तीसरा हक जो मेरे आका ने फरमाया कि जब वो तुझसे कोई मशवरा मांगे, आजकल हमसे मशवरा मांगा जाता है ना कि भाई बताओ मैं फलां जगह जॉब करना चाहता हूं, मैं फलां जगह पे ये काम करना चाहता हूं, मैं फलां ये जो है वो अपना मामला करना चाहता हूं, और हम आगे से जो मशवरा देते हैं उसमें हमारा अपना मफाद भी शामिल होता है। ये बड़े अफसोस की बात है। मेरे आका ने फरमाया जब एक मुसलमान अपने मुसलमान भाई से मशवरा तलब करे तो उसका हक बनता है मुखलस हो के उसको मशवरा दे, उसको नसीहत करे। ये तीसरा हक है। चौथा हक मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो ये है कि जब तुम्हारा मुसलमान भाई बीमार हो जाए, जब तुम्हारा मुसलमान भाई, तुम्हारा चाचू का बेटा, तुम्हारा मामू का बेटा, तुम्हारा हमसाया, तुम्हारा पड़ोसी या तुम्हारा दूर का ताल्लुक वाला अगर बीमार हो जाए तो उसकी इयादत करना भी तुम्हारे ऊपर लाजिम है। अब जरूरी नहीं है कि अगर वो कराची बैठा हुआ है, अगर आप नहीं पहुंच सकते, वसाइल नहीं है, तो आजकल सोशल मीडिया या मोबाइल का दौर है, आप फोन करें, फोन करके उसको खैरियत दरियाफ्त करें और दुआ कर दें कि अल्लाह ताला तुम्हें सेहत अता फरमाए। इसका फायदा ये होगा, एक तो उसका दिल खुश हो जाएगा और दूसरा फायदा ये होगा कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें हकूकुल इबाद का सवाब अता फरमाएगा। चौथा हक ये है कि जब वो कोई तकलीफ में हो, परेशानी में हो, तो और तुम्हें नजर आ रहा है कि भाई अगर मैं चाहूं तो इसकी परेशानी दूर कर सकता हूं, रफा कर सकता हूं, अगर पता हो कि मैं इसकी परेशानी दूर कर सकता हूं या मेरे छोटे से काम की वजह से इसकी परेशानी दूर हो जाएगी, तो मेरे आका ने फरमाया तुम्हारे ऊपर लाजिम है कि अपने मुसलमान भाई की परेशानी को दूर कर। लेकिन आज क्या होता है, जहां पे गाड़ी पार्क कर दी है, बाकी खस्मा दा सिर खान, मैंने इधर ही पार्क करनी है। भाई अगर थोड़ी सी साइड पे पार्क कर लें तो गुजरने वालों को तंगी नहीं होगी और अल्लाह ताला इसका अजर भी अता फरमाएगा। तो क्या इससे कोई शान में फर्क आता है? मेरे आका ने फरमाया तुम्हें पता हो, इल्म हो कि मैं अपने मुसलमान भाई की परेशानी चुटकियों में हल कर सकता हूं और मेरे छोटे से अमल की वजह से उसकी परेशानी दूर हो जाएगी, तो मेरे आका ने फरमाया तुम्हारे ऊपर लाजिम है कि तुम अपने मुसलमान भाई की परेशानी दूर करो। और छठा जो हक है वो ये है, मेरे आका ने फरमाया जब तुम्हारा मुसलमान भाई फौत हो जाए, जब तुम्हारा मुसलमान भाई फौत हो जाए, दुनिया से चला जाए, विसाल कर जाए, इंतकाल कर जाए, फरमाया अगर तेरे लिए मुमकिन है तो उसकी नमाज जनाजा में शिरकत कर। उसकी नमाजा में शिरकत करना, नमाज जनाजा में, यह भी तुम्हारे ऊपर लाजिम है। बरादरान इस्लाम, क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे से पूछेगा कि भाई मैंने तुमसे पानी मांगा था, तुमने मुझे पानी नहीं दिया था, मैंने तुमसे खाना मांगा था, तुमने मुझे खाना नहीं दिया था, मैंने तुमसे हेल्प मांगी थी, मदद मांगी थी, तावन मांगा था, तुमने तावन नहीं किया था। तो बंदा अर्ज करेगा या अल्लाह तू तो बेनियाज है, तू तो खालिक़े कायनात है, तू तो सारी दुनिया को अता करने वाला है, आपको कब जरूरत पड़ी थी? तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा तेरा हमसाया भूखा था, तेरे पास से गुजरने वाला मुसाफिर, उसको तेरी हेल्प की जरूरत थी, तेरे पास बैठे हुए गरीब शख्स को प्यास लगी थी, वो जितनी भी मखलूक थी उनमें मेरा रूप शामिल था। अगर तू उनकी मदद कर देता तो गोया तुमने अल्लाह तबारक व तआला